आप देख रहे हैं द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। रात 12:30 बजे गांधी चौक में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खालदा यूनुसिसा शादी फंक्शन हॉल के करीब शेख सुलेमान शेख सलीम उम्र 26 साल साकिन नोमानी नगर गली नंबर 8 के रहने वाले इस नौजवान को उसके ही रिश्तेदार मोहम्मद आरिफ जो कि सूरत का रहने वाला बताया जा रहा है उसने धारदार हथियार से कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर मिलते ही आज़ाद नगर पुलिस का अमला हरकत में आ गया। खुद डीवाईएसपी तैगबीर सिंह संधू भी जाए हादसा पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। मौसिला तफसीलात के मुताबिक कातिल मोहम्मद आरिफ सूरत शहर का रहने वाला है। वो किसी जुर्म को अंजाम देने के बाद मालेगांव शहर में ही रोपोश हो गया था और यहाँ पर रह रहा था। आज रात मोबाइल को लेकर उसकी और मकतूल शेख सलमान के बीच कुछ कहासुनी हो गई और बात इतनी बड़ी कि नौबत कत्ल तक आ पहुंची। गर्चे दीगर रिश्तेदारों ने बीच बचाव की कोशिश की मगर उस वक्त कातिल आरिफ के सर पर तो जैसे खून सवार था। वार करने के बाद जब उसने शेख सलमान को तड़पता देखा तो खुद ही सिविल हॉस्पिटल लेकर रिश्तेदारों के साथ पहुंच गया। मगर जब सुलेमान के मरने की खबर सुनी तो फरार होने की कोशिश की मगर वहां रिश्तेदारों ने उसे जकड़ लिया और पुलिस के आने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरिफ ने खुद ही जुर्म का इकबाल और इकरार कर लिया है। फिलहाल लाश सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम में मौजूद है और ज़रूरी खानापुरी के बाद पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। इधर कातिल आरिफ को तिब्बी जांच के बाद पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। देर रात गए तक मकतूल शेख सलमान के वालिद शेख शकील पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाते नजर आए। साथ ही दूसरे चश्मदीद गवाहों से भी बयान लिया जा रहा है। आज़ाद नगर पुलिस के पीआई अशोक रतन पारखी साहब बनफ्स नफिस रात देर गए तक थाने में मौजूद रहे और तहकीक करते हुए नजर आए। वाज़ेह रहे कि कत्ल के वक्त कातिल आरिफ बेहद नशे में था। उसकी ये गलती गुस्सा और जज्बात ने एक जिंदगी को खत्म कर दिया। अब अगर उसे एहसास हुआ भी है तब भी अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि एक जिंदगी उसके हाथों तल्फ हो चुकी है। इस मामले में सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन माविनत करते हुए नजर आए। गांधीनगर गली नंबर 2 में एक हादसा हुआ, एक मर्डर हुआ। ये मर्डर बहुत हमारे हिसाब से दिल दहला देने वाला था क्योंकि उसी घर का एक बच्चा 6 महीना पहले जो कि हाफिज़ कुरान था उसका इंतकाल हुआ और उसी घर में 6 महीने के बाद ये 24 साला नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी और नाम इसका शेख सुलेमान शेख शकील, वालिद साहब उसके यहाँ पर मौजूद है और ये मामा है। ये लड़का रहने वाला नुमानी नगर का था लेकिन ये गांधीनगर इसलिए गया था कि गांधीनगर में किसी लड़के ने इसका मोबाइल ले लिया था और वो जो लड़का है वो मालेगांव का रहने वाला नहीं है, वो सूरत से शायद वांटेडी में मालेगांव आया था। ऐसा महल्ले वालों का और जिम्मेदारों का बोलना है कि वो वांटेडी के अंदर मालेगांव आया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था। इतना ज़्यादा नशा किया हुआ था ये जब सुलेमान नामी लड़का जो उसका मोबाइल मांगने के लिए गया तो उसने मतलब ऊपर छत के ऊपर बुलाकर उससे शायद झगड़ा वगैरह करने के बाद कुछ धारदार हथियार से डायरेक्ट उसके एकदम दिल के पास घुसा दिया और दिल के पास घुसाने के बाद जब घर के जिम्मेदार उनके मामा वगैरह वहाँ पर गए तो इन लोगों ने छुड़ाया, बल्कि काफ़ी देर तक उसने शायद मारा भी उसको, बच्चे को, और इन लोगों ने छुड़ाकर जिसने मारा था उसने सिविल हॉस्पिटल उसको लेकर भी आया इनके साथ बैठकर कि यार मैं भी साथ चलता हूँ। वो इतना ज़्यादा नशे में था। यहाँ लाने के बाद मुझे तकरीबन हमारी जो यहाँ के सीएमओ मैडम थे उन्होंने कॉल किए कि शफीक भाई यहाँ पर गर्दी बहुत है और ऐसे ऐसे लड़के ने एक डेड बॉडी लाया है। मैडम का कहना ये था क्योंकि वो डॉक्टर है और उन्होंने देख लिए थे कि ये मुर्दा हालत में लेके आए इसको, तो उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडी है और जिसने लाया है उसी ने उसको मारा है क्योंकि वो कबूल भी कर रहे हैं यहाँ पे कि मैंने मारा उसको। तो यहाँ पर अपने जो पुलिस वाले जो यहाँ ड्यूटी रहती है जिनकी सिविल में वो मौजूद नहीं थे। मैडम ने उनको कॉल किया लेकिन उन्होंने फ़ोन वगैरह नहीं उठाया शायद। तो फिर मेरे को उन्होंने कहा कि आप एकदम अर्जेंट सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकारी को फ़ोन करके यहाँ पर भेजो। तो मैंने उस वक्त में हमारे सिटी पुलिस स्टेशन के जो पीआई मैडम है उनको कॉल किया कि मैडम ऐसा ऐसा मामला है। मैडम बोले कि स्टैंड के ऊपर ही जो गश्त पे गाड़ी रहती है, राउंड पे रहती है, तो उन्होंने उसी गाड़ी को भेजा और मैं भी औरंगाबाद से था, रास्ते में स्टैंड के पास तक मैं आ गया था। भाई ने जो उनके मामा है और 2-3 जिम्मेदारों ने उसको पकड़ के रखा था। यहाँ पे नदी के अंदर भाग चुका था वो, इधर कल्लूकुट्टी के पीएम रूम के पीछे नदी में भाग चुका था। तो
दो तीन लोगों ने अपनी जान पे मतलब खेल के उसको अंदर जाकर उधर पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ी हमारे साथ आई, तो सिटी पुलिस स्टेशन वाले को उसको हम लोगों ने यहाँ पर जमा करवाया। ये नशा दिन ब दिन हमारे मालेगांव शहर में देखो इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से काम कर रहा है। डीवाईएसपी साहब भी, एसपी साहब भी और हर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब लोग इसके ऊपर अच्छी से काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसके ऊपर और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि नशा बढ़ने की वजह से आज 24 साला नौजवान जो सुलेमान नामी बच्चा था, ये रिक्शा भी चलाता था और लूम भी चला के अपने वालिदैन का पेट भरा करता था। इसका एक भाई जो है वो छोटा है और वो भी हिफ्ज़ कर रहा है, अभी उसका तीसरा पारा मुकम्मल हो गया है। घर पूरा इसी के ऊपर चलता था, वालिद साहब की काफ़ी उम्र हो चुकी है। अगर इस तरीके से हमारे नौजवान जो नशे के आदी जो हो चुके हैं, वो लोग इस तरीके से हमारे अच्छे नौजवानों को जो इस तरीके से अगर ज़िंदगी से उनकी हाथ धोने का शिकार बनाते जाएँगे, तो ये हमारे शहर के लिए कहीं न कहीं बहुत ख़राब बात है। हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से गुज़ारिश करते हैं कि ऐसे नशा करने वालों पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पकड़ बहुत अच्छी होती जा रही है। आप दिन-ब-दिन इसी तरीके से अगर और सख्ती करेंगे इंशाअल्लाह, तो हमें लगता है कि मालेगाँव से नशे का ख़ात्मा जल्द से जल्द होगा। शुक्रिया।